रियली आई एंजॉयड इट। चलो, तो चलिए, अच्छी बात है, आप लोग मैक्सिमम लेडीज हैं, और शायद जितना मैं समझ पाता हूं आप लोगों का लैंग्वेज, इसमें मैडम कह रही थी महिला सशक्तिकरण, ह्यूमन एम्पावरमेंट, यही कह रहे थे ना। ये सही मायने में अगर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कोई ऐसी चीज है जो एम्पावर करती है, तो ये सबसे ज्यादा सूट करता है लेडीज को। पहले लेडीज के लिए बैंक की नौकरी, टीचर्स की नौकरी या डॉक्टर बनते थे तो वो सूट करता था सबसे ज्यादा। बाकी नौकरियां तो मजबूरी में लोग करते थे, लेकिन सुटेबल जॉब अगर बोलते थे तो टीचर बन जाओ, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? ठीक। लेकिन आपको मैं वर्ल्ड का डेटा बताना चाहूंगा। इसको रख दे या ज्यादा हो रहा है आवाज, या ठीक है? ये रखूं या ये मेरे हाथ को रखना चाहिए? ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, केपीएमजी का रिकॉर्ड है 2025 का। वर्ल्ड वाइड जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस रेट है उसमें 60% लेडीज का है। कितना? जोरदार ताली आप अपने लिए तो बजाओ। डेटा कहता है कि आपके कामयाबी की संभावना जेंट्स से ज्यादा है ना? ऐसे लोग सोचते हैं जेंट्स है वही काम करेगा, वही ला के देगा। अब आप लाओगे और अपने हस्बैंड को खिलाओगे, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात है कि इंडिया का जहां तक सवाल है, तो इंडिया में अभी भी बहुत रेस्ट्रिक्शन है। आप अगर इस सिस्टम में कुछ काम कर रहे होंगे तो देखते होंगे कभी आपके हस्बैंड बोलते इतना देर से मत आओ, उसके साथ मत जाओ, समीम दा मेरा पुराना दोस्त है उसका नेचर अच्छा नहीं है, आजकल तुम उसके साथ घूमते हो। ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, ये असम में नहीं पूरा हिंदुस्तान में ऐसा होता है ना? तो रेस्ट्रिक्शन होने के बावजूद इंडिया में रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के रिपोर्ट के मुताबिक 54% लेडीज आरसीएम में एक्टिवली काम कर रहे हैं। कितना? स्टिल आप लोग 50 से एबव हो। 50% से, मैं 50 बोला तो आप लोग घबरा जाएंगे कहीं मेरा एज तो नहीं बता दिए है। आप 50% से एबव हो कामयाबी के क्षेत्र में इंडिया में भी। तो जोरदार ताली अपने लिए एक बार जरूर बताइए, बनाइए, बजाइए। आपको खांसी हो गया, क्या हो गया? नेटवर्क मार्केटिंग, ये रखो, नहीं बोल, नहीं इसमें बात करने से तकलीफ होता है मेरे को। पानी है क्या? पानी नहीं लाया। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का जो रिकॉर्ड है इसके मुताबिक इंडिया में 22,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ है डायरेक्ट सेलिंग का 25 के रिकॉर्ड के हिसाब से, राइट? और जो एक्टिवली इसमें लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या, एक्टिवली उनको मानती है सरकार जिसका टैक्स कटता है, जिसको टीडीएस बोलते हैं। टीडीएस काट के पैसा किस किस के पास आता है? टीडीएस काट के थोड़ा हाथ उठाइए, क्योंकि थोड़ा, हाँ गुड गुड, हाँ फिर ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो थोड़ा कम पैसा में टैक्स नहीं काटते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पैसा होने से टैक्स कट के आता है पैसा। जोरदार ताली मैडम उन लोगों के लिए, आखिर आ ही गई, मानी नहीं है भी। फाइनली ये गेट को बंद कर दीजिए प्लीज। अब कोई आएंगे तो उनको उधर से लाइए, क्योंकि मैं बेचारा हूं, मुझे दिमाग से बातें निकल जाएगी तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैं तो रूम बंद कर देता हूं दोनों साइड से, ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। एक बार मीटिंग शुरू हुआ, बस जो बाहर है बाहर रहेगा, जो अंदर है अंदर रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना, मीटिंग में कुछ लोग टाइम से आ जाते हैं और कुछ लोग को आदत होती है लेट आएंगे, वो 1 घंटा बाद भी आएंगे। तो जो पहले आए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको भी तो घर में काम होता है, वो यूजलेस तो है नहीं। आरसीएम बिजनेस में अगर हैं तो जरूर काम के लोग हैं, नहीं है तो यूजलेस हो सकते हैं, तो उनका टाइम खराब हम नहीं करना चाहते। इसलिए मुझे लगता है कि टाइम से शुरू होना चाहिए, टाइम से खत्म होना चाहिए। ऐसे माफ करना, मैं थोड़ा बात करूंगा तो थोड़ा टाइम एक्सीड कर ही जाएगा। तो क्या बोल रहा था, 85 लाख लोग हैं
जो एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड है। ये सभी हेल्दी है कि नहीं हेल्दी है? क्योंकि गवर्नमेंट का आज के डेट में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, और सारे डिपार्टमेंट को भी मिला दो गवर्नमेंट जॉब का तो 85 लाख नहीं होता। क्योंकि मैं डिफेंस से हूं, मुझे कुछ दिन पहले मेरी बेटी पढ़ रही थी सिम्बायोसिस में, आज से 4 साल पहले मैं वहां गया हुआ था, तो मैं अपने एयरफोर्स के गेस्ट हाउस में ही ठहरा था और अंदर में सन्नाटा था, एयरफोर्स में सन्नाटा, कहीं कोई नहीं है। फिर मैंने पूछा एक आदमी से, यार क्या हो गया? जब मेरी पोस्टिंग थी, क्योंकि मैं वहां 1988 से 1994 तक वहीं पे काम किया था उसी स्टेशन में, तो मैं बोला यार क्या है, पहले तो भीड़ रहती थी, आजकल दिखते नहीं लोग यहाँ पे। तो मुझे उसमें एक व्यक्ति ने बताया कि पहले जो 8 लोग काम करते थे, आज 3 लोग काम करते हैं। कितना? 8 लोगों का बदले 3 लोगों से काम चल रहा है। यानी कि जहां पे 8 लाख लोग थे एयरफोर्स में, अब 3 लाख से काम। तो एम्प्लॉयमेंट सरकार दे सकती है क्या? दे सकती है? नहीं दे सकती है। एम्प्लॉयमेंट घट रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं। एक यहां पे द्वारका में, दिल्ली में एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच बहुत बड़ा, उसमें कम से कम हमें लगता है कि 50 वर्कर्स थे, 50 कर्मचारी, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बहुत बड़ा बैंक था। रिसेंटली वहां पे विजिट किया मैं, पानी नहीं लाया दादा, पानी नहीं लाया। रिसेंटली वहां विजिट किया मैं, छोड़ दीजिए आप सभी, पानी मत करो, थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम है इसलिए, नहीं तो मैं तो पानी पीता ही नहीं हूं। रिसेंटली विजिट किया, वहां पे अंदर में एक सुंदर सी लेडी बैठी हुई है और गेट पे एक तगड़ा मोटा सा राइफल मैन बैठा हुआ है। यानी कि जहां करीब 25 स्टाफ हुआ करते थे, 30 स्टाफ, 40 स्टाफ हुआ करते थे, वहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि नौकरी कम हो रही है। अब बंद कर रहे हैं, थोड़ा सा एक बोतल मेरे को दे दो और फिर कोई, हाँ थैंक यू। एक्सक्यूज मी, देखता हूं कहीं भिंगा करके कुछ होता है तो। यानी कि जहां पे 25, 30, 40 लोग थे स्टाफ, वहां पे 2 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से नौकरी सब जगह कम होती जा रही है। मैं ज्यादा एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, उसमें आपका टाइम खराब होगा, आप लोग भी समझ रहे होंगे। चाइना में डार्क रूम है। अरे चाइना अपने से डेवलप्ड कंट्री है, अपने से डेवलप्ड कंट्री है। चाइना में डार्क रूम है, उसका नाम ही है डार्क रूम। और डार्क रूम से मेरे को याद है, जब पहले मैट्रिकुलेशन का मैं फॉर्म भर रहा था तो फोटो खिंचवाने गया था, तो बोला था कि डार्क रूम में वो बनेगा, प्रिंट होगा, है ना, उसको बोलते थे डार्क रूम। अंधेरे रूम है, उजाले में नहीं कर सकते हो प्रिंट। लेकिन चाइना में डार्क रूम इसलिए है कि उस रूम में ना लाइट है, ना फैन है, ना एसी है, ओनली रोबोट है जिसको ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है। और वहां पे जो फैक्ट्री में काम होता है, पर सेकंड, मेरे बात पे ध्यान देना आप, पर सेकंड 1 मोबाइल असेंबल करते हैं। कितना? 1 सेकंड में 1 मोबाइल असेंबल होती है वहां पे। अब मुझे आप बताओ, अच्छा मोबाइल का भी, ऑटोमोबाइल्स के जो भी पार्ट्स बनते हैं, जो आपका गाड़ी घोड़ा चलता है उसका जो पार्ट्स बनता है, उसका भी वही हाल है। जहां हजारों लोग काम करते थे, वहां पे एक भी आदमी नहीं काम करता है। ऐसे 2 फैक्ट्री चाइना में शुरू हो चुके हैं। अपना देश भी आज 2013-14 के आसपास में 11th पोजीशन पे था इकोनॉमिकली। अभी अपना देश भी ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली, पोजीशन बदल रहा है, अभी 4th पोजीशन पे आ गया। यानी कि डेवलप हो रहा है अपना देश। अपना देश क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। डेवलप होने के कारण क्या है कि जॉब खत्म होगा, क्योंकि जब भी मशीन से काम होगा तो उसका क्या लागत कम लगेगा, तो सामान सस्ता रहेगा, एक्सपोर्ट करेंगे, ज्यादा पैसे कमाएंगे, देश डेवलप करेगा। ठीक है, तो अपने यहां हालांकि अभी भी बैलेंस करके थोड़ा चलने का कोशिश करते हैं, लेकिन कब तक? अगर ये बैलेंसिंग के चक्कर में रहेंगे तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हंगामा वही लोग करते हैं कि हमारा देश पीछे रह गया, या
डेवलप नहीं कर रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, जो सरकार से 5 किलो 10 किलो राशन लेते हैं। यानी कि अपने देश के 80% लोग अभी भी, आपको पता है, सरकार से राशन बोलती है ना, सरकार खुल के राशन देते हैं। हमने कभी पढ़ा था कि पीपल आर एसेट, पीपल आर एसेट, यानी कि एसेट किसको बोलते हैं? संपत्ति में। एसेट क्या दूसरे आपके लैंग्वेज में क्या बोलेंगे एसेट को? एसेट को क्या बोलेंगे? धरोहर हिंदी में बोलते हैं, है ना। यानी कि जो काम आए देश के, उसको एसेट बोलते हैं। जो घर में जो लड़का आपका अच्छा कमाता धमाता है, घर की उन्नति करता है, उसको बोलते हैं ही इज एसेट फॉर द फैमिली, है ना। और जो लड़का निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, केवल चौराहे पे तांबुल खा के घूमता रहता है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। समझ में आ गया? एसेट एंड लायबिलिटी में। हमारा 2 बेटा है, एक नालायक है तो ही इज ए लायबिलिटी, और एक कमा के घर में लाता है, सबको खिलाता है, देखभाल करता है, ही इज एन एसेट। तो देश में, अपने देश में अभी भी 80% लोग जो सरकार से राशन लेते हैं, दे आर लायबिलिटी टू द नेशन। वो अपने देश का टांग खींचते हैं, मजबूरी है, हम उसका गलती नहीं देंगे, मजबूरी है। लेकिन अभी नारी सशक्तिकरण शक्तिकरण के साथ साथ अभी टीसी छाबड़ा साहब इसी को तो चाहते हैं, गरीबी उन्मूलन। क्या चाहते हैं? गरीबी उन्मूलन। यानी कि लोगों का विकास होगा, लोग पैसा कमाएंगे, लोगों को काम मिलेगा, तो क्या होगा? लोग आगे बढ़ेंगे तो देश और तरक्की करेगा। एम आई राइट? इसी कारण से सरकार ने अब रियलाइज किया है कि हम लोगों को जॉब तो दे नहीं सकते। आप देखोगे, आप चला यूट्यूब पे चले जाओ, ये एक अभी वीमेंस डे हुआ था कुछ दिन पहले सेलिब्रेट हुआ। अपने यहाँ सब डे होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, लेकिन वुमेन्स एम्पावरमेंट डे था। उसमें मैं देखा कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है, पीयूष गोयल, ये अपना धर्मेंद्र प्रधान, ये जितने भी मिनिस्टर है, सभी लोग उसमें गए थे और सभी लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट किया। मेरे पास बहुत सारे उनके वीडियोस हैं, आप YouTube पे जाओ और वहां पे देखो मिनिस्टर्स स्पीच ऑन ह्यूमन एम्पावरमेंट ऑन नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग, डाल के देख लो, आपको ढेर सारे मिलेंगे। यानी कि अब सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। ठीक समझ में आ रहा है आपको? तो हम लोग सही जगह पे हैं या गलत जगह पे हैं? सही जगह पे हैं या गलत जगह पे हैं? तो बोलिए थैंक गॉड, बोलिए सभी जोर से, थैंक गॉड, फाइनली वी आर एट द राइट प्लेस। टुडे आवर फॉर्च्यून इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? सरकार भी प्रमोट करती है, क्योंकि अगर कोई पुराने साथी होंगे आरसीएम बिजनेस के, तो उनको पता होगा कि 2011 में 2011 में आरसीएम बिजनेस बंद हो गया था। है किसी को पता? हाँ, नहीं है तो पता, तो इतिहास जानना चाहिए, जहां काम कर रहे हो उसका इतिहास जरूर जानना चाहिए आपको। बंद हो गया था, रीजन क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई कानून नहीं था। अपने टीसी छाबड़ा साहब, जिनको हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, लाखों लोगों के घर, उनके बच्चे की जिंदगी बदल दी, उनको जेल जाना पड़ा, उनको जेल में रहे हो, ठीक है। लेकिन 1 साल तक राजस्थान हाई कोर्ट में केस चलने के बाद आरसीएम केस जीत गया। गहलोत जी, अशोक गहलोत नाम था उनका, जो वहां के चीफ मिनिस्टर थे उस समय। आप लोग चुप हो तो क्यों पानी मांगते हो ऐसे यार? थोड़ा देर के बाद पानी देना, ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा देर हम लोग ब्रेक लेंगे ना, तब पानी पी लेना आप लोग प्लीज, है ना। मैं देखो आपका दिक्कत नहीं, मेरे को मजबूरी है, मैं भूल जाता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ मैं अभी बता दे रहा हूँ, मेरे दिमाग से उतर जाएगा। थोड़ा भी डिस्टर्ब, हलचल हुआ नहीं, इसीलिए तो मैं टूटा सूटा चेयर चाहता हूँ कि कोई हिले भी ना प्लीज थोड़ा सा पानी पिएंगे हम लोग, है ना। हमारा तो गला फंस रहा था, आपको तो अभी नहीं बोलना पड़ रहा ना, तो मैं पीऊं इसका मतलब आप लोग नहीं पियो, कुछ देर बर्दाश्त कर दो। ऊंट जिसको बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, 7 दिन तक पानी नहीं पीता है, हम तो घंटे 2 घंटे निकाल ही सकते हैं। चलिए, तो कहां पे थे आप? देखो भूल गया मैं, कहां पे थे? गए सभी, गए काम से? मैं भूल गया, आप लोग तो पहले ही भूल गए क्या? हाँ जी सर, लिंक कब पकड़ेगा? तब न पकड़ाएंगे।
हाँ हाँ, सबका, सबको आप पानी पिला दो, सबको जाओ दे दो, सबको पानी दे दो, गिव देम वाटर, सब पी लो, सब पी लो। दे दो, जिसको भी पानी पीना दे दो, खत्म करो पानी को। मेरी ही गलती है, मंगवाया मैंने।